हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आओ पितरों का स्मरण करें जो विदा हुए इस संसार से, देकर स्नेह आशीष हमें उनके लिए तर्पण करें। ना आएंगे लौट कर फिर कभी वे, देते थे जो प्रेम पोषण दुलार हमें। आओ कुछ पल उनका स्मरण कर एक बार फिर उन्हें जीवित करें। तो आइए अपने अपने पितरों का श्राद्ध करें। श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी जो पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। दोस्तों, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो वे सूक्ष्म लोक यानी पितृलोक में निवास करते हैं। और कहते हैं जब हर वर्ष सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है तो सभी पितर एक साथ मिलकर अपने पुत्र और पौत्रों यानी कि अपने वंशजों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी लोक पर जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है और वो अपना शरीर त्यागता है तो 3 दिन के अंदर पितृलोक पहुंचता है। इसलिए ही मृत्यु के तीसरे दिन हम तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं अधिक समय लेती है, लगभग 13 दिन में पितृलोक पहुंचती है और उन्हीं की शांति के लिए 13वीं या त्रयोदशा कर्म किया जाता है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनको पितृलोक पहुंचने में 40 दिन तक लग जाते हैं, यानी कि 1.25 महीना। इसलिए महीने भर के बाद मृत्यु की तिथि पर पुनः तर्पण किया जाता है और इसके पश्चात 1 वर्ष यानी कि 12 मास के बाद तर्पण द्वारा बरसी की जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात ही उनके कर्म अनुसार उनको पुनर्जन्म प्राप्त होते हैं। जिन लोगों ने सत्कर्म किया है, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाया है, उन्हें तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दैवीय बन जाते हैं। जो प्राणी निकृष्ट प्रकृति के कार्य करते हैं उनको सद्गति प्राप्त नहीं होती और प्रेत योनि में भटकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या उनके कर्मों के आधार पर इसी धरती पर उनका पुनर्जन्म होता है। जरूरी नहीं कि दोबारा से जन्म लेने वाला मनुष्य योनि में ही उसको मिले और वो पशु योनि में भी जा सकता है, लेकिन जो भी हो ये हमारे पूर्वज होते हैं। चाहे किसी भी योनि में जाए, इनको सद्गति प्राप्त हो इसके लिए श्राद्ध कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। 16 दिनों में यमराज आपके मृत पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने अपने वंशजों के पास जाने की अनुमति देते हैं ताकि वे जल और ग्रास लेकर तृप्त हों। और इसीलिए आप सभी को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौदान, तुलादान जो भी करते हैं सच्चे दिल से उनका स्मरण कर पूर्ण भक्ति के साथ करना चाहिए, ताकि इन 16 दिनों के पश्चात पितर अपने वंशजों से तृप्त होकर नाचते हुए वापस अपने लोक की ओर प्रस्थान करें और आगे की यात्रा करें। दोस्तों, आपको पता है हम जल, जौ और चावल ये सभी में मेधा की प्रचुरता होती है और पितृलोक की स्थिति चंद्र अर्थात सोम लोक के ऊर्ध्व भाग में होती है, जिसकी वजह से हम जल, जौ और चावल से पिंड बना करके पितृ को तर्पण देते हैं। इसका मैं बहुत डीप रिलेशन है, आगे किसी वीडियो में समझाऊंगी। और कहते हैं कि अगर इनकी तृप्ति ठीक से नहीं होती है और पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर लौटते हैं। कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है। जीवन पर्यंत उस परिवार को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हर साल भादो पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक 16 दिनों का पितृपक्ष होता है और अंतिम दिन को सर्वपित्र अमावस्या, महालया, पितृ विसर्जनीय अमावस्या आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, वो कह रहे हैं कि 17 सितंबर से ही पितृपक्ष पूर्णिमा का श्राद्ध हो गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होता है और ये वैसे ही हो जाता है जैसे शिशु का जन्म हुआ नहीं और उसके मुंडन की तैयारी हो गई। इसलिए कुछ अनजान चैनल्स जो कहते हैं कि पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होता है, ये सरासर गलत है। 17 सितंबर मंगलवार से भाद्रपद पूर्णिमा थी, इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई हमने और पूर्णिमा श्राद्ध, एक्चुअली पूर्णिमा का श्राद्ध महालया के दिन ही किया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को होने वाला है, सर्वपित्र अमावस्या के दिन। तो श्राद्ध पक्ष की शुरुआत कब से हो रही है? आज से, यानी कि 18 सितंबर बुधवार के दिन से हो रही है।
अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, सुबह 8:42 से प्रारंभ हो रही है और इसलिए प्रातः काल 8:41 तक पूर्णिमा तिथि है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो प्रतिपदा का श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा दोपहर को और 19 तारीख को द्वितीय का श्राद्ध होगा, 20 को तृतीय का श्राद्ध, 21 को चतुर्थी और महाभरणी श्राद्ध होगा, 22 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, 23 को षष्ठी का श्राद्ध और 23 को ही सप्तमी का श्राद्ध भी होगा। यानी षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन होने वाला है। सितंबर यानी मंगलवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध होगा, 25 को नवमी का, 26 को दशमी का, 27 को एकादशी का श्राद्ध होगा और इसके बाद 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है। फिर सीधा 29 को मघा श्राद्ध, अश्विन मघा नक्षत्र है उस दिन और द्वादशी का श्राद्ध होगा। 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध और 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या इसको कहते हैं, यानी सर्वपित्र का श्राद्ध होगा। जिन लोगों के पितरों का निधन पूर्णिमा तिथि को भी हुआ है वे लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण अश्विन अमावस्या को ही करें, इस बात को ध्यान में रखें। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी तरह के पितरों का भी श्राद्ध किया जाएगा और कहते हैं कि जो भी जातक अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3 अंजलियां अर्पित करता है उनके द्वारा उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के सभी पापों का नाश अर्थात अंत हो जाता है। स्वयं से नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। देखा जाए तो इस साल के श्राद्ध बहुत शुभ नहीं हैं, क्योंकि एक तो पितृपक्ष की शुरुआत और समापन आज 18 सितंबर को सुबह ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि भारत में नहीं दिखाई देगा, फिर भी इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। और 2 अक्टूबर को आखिरी श्राद्ध है। इस दिन अश्विन अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ये ग्रहण भी भारत में नहीं दिखने वाला है, लेकिन पहले और आखिरी श्राद्ध पर जो ग्रहण का साया मंडरा रहा है, दोनों ही ग्रहणों का सूतक काल भारत में नहीं दिखेगा, भारत में नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं दिखेंगे, लेकिन पूरे विश्व की घटना है और 15 दिनों के भीतर ही 2 ग्रहण लगना, वो भी इतने कड़े, बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसके बारे में मैं दूसरे वीडियोज़ में बताऊंगी कि राशि अनुसार क्या असर पड़ने वाला है। और आखिरी श्राद्ध पर इसलिए पितरों का पिंडदान करते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। श्राद्ध के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए मोक्ष काल के खत्म होने के बाद ही पिंडदान सभी को करना है, सुबह 10:30 बजे के बाद। वहीं दूसरी ओर आखिरी श्राद्ध पर भी सूर्य ग्रहण रात के समय लगेगा, इसलिए आप इस दिन तर्पण आदि कार्य दिन में संपन्न हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है भारत में। बाकी जिन जिन जगहों पर लग रहा है वो कृपया मैसेज करके आप अपने डिटेल्स पूछ लीजिए। और इस तरह पितृपक्ष पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा भारत की। जो लोग भी श्राद्ध निकालते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह ही ऑफिस जाना होता है, शहरों में समझ सकती हूँ, तो सुबह पहले श्राद्ध निकाल के चले जाते हैं, ऐसी गलती ना करें। मध्याह्ने श्राद्धम समाचरेत, इसके अनुसार श्राद्ध का कार्य हमेशा व्यक्ति को दोपहर के समय ही करना चाहिए और श्राद्ध आदि 11:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का समय होता है। और पहले दिन का श्राद्ध यानी प्रतिपदा का श्राद्ध का मुहूर्त है कुतुब काल 11:36 से लेकर 12:25 तक। इसके बाद रोहिणी काल में आप कर सकते हैं 12:25 से 1:14 और अपराह्न में भी कर सकते हैं 1:14 से 3:41 तक। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया पितरों के लिए उचित समय और विधि द्वारा जो भी वस्तु ब्राह्मणों को यथापूर्वक दी जाती है वो श्राद्ध का भाग्य कहलाती है। तो या तो जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन आप ऑफिस से छुट्टी रखिए और समय अनुसार श्राद्ध करिए, या फिर कहीं पर संकल्प देकर के भोजन करवाइए, या फिर सर्वपितृ अमावस्या पर छुट्टी लेकर सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध और तर्पण आपको करना चाहिए। समय का भान रखना कितना जरूरी होता है इसी बात से स्पष्ट हो जाती है वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत। जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के सहित अपने वनवास व्यतीत कर रहे थे तो पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए वो गया धाम पहुंच गए थे। वहां पर जरूरी सामग्री जुटाने हेतु आश्रम से दूर चले गए राम जी और लक्ष्मण जी। तब तक दोपहर हो गई थी और कुतुब बेला आ गई। अब इसी बेला में श्राद्ध करना आवश्यक था, लेकिन राम और लक्ष्मण लौटकर नहीं आए, तो पिंडदान का समय निकलने वाला था। तब महाराज दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग की, तो माता सीता जी ने राम और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में फल्गु नदी के किनारे वट वृक्ष, केतकी के फूल, फल्गु नदी और गौ माता को साक्षी मानकर बालू का एक पिंड बनाया और महाराज दशरथ के निमित्त पिंडदान कर दिया।
समय बीतने के बाद जब लक्ष्मण जी राम जी आए तो सीता मैया ने कहा कि समय निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया। रामचंद्र जी आश्चर्य में पड़ गए और पूछा कि सामग्री के बिना पिंडदान कैसे संभव है। तो सीता जी से इसके लिए उन्होंने प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि सभी लोग साक्षी हैं, मैंने श्राद्ध कर्म किया और उसकी गवाही दे सकते हैं। जब श्री राम जी ने उन सभी से पूछा तो केवल वट वृक्ष ने इस बात को स्वीकार किया कि माता सीता ने पिंडदान किया है, लेकिन गाय, केतकी का फूल और फल्गु नदी तीनों ही साक्ष्य देने से मुकर गए। तब माता सीता ने महाराज दशरथ की आत्मा से प्रार्थना की कि वे इस संदर्भ में उनकी सहायता करें। तब महाराज दशरथ ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी आश्वस्त हो गए, लेकिन सीता जी अन्य तीनों पर गवाही ना देने के कारण क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया। इसी श्राप के कारण आज भी फल्गु नदी सूखी रहती है। गौ माता को पूजनीय होने के बावजूद भी जूठा ही खाना पड़ता है और केतकी के फूल का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता। इसके साथ ही वट वृक्ष को माता के आशीर्वाद से लंबी आयु मिली और दूसरे को छाया प्रदान करने के कारण वह पूजनीय हो गया। आज भी स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती है, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी का अभाव होता है, जिसके कारण बालू या रेत से ही पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, प्रमाण तो बहुत है पर बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान रखें। बस आपको पितृपक्ष में समय से अपने पितरों को नियमित 1 लोटा जल जरूर अर्पित करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दोपहर के समय देना है और हो सके तो इस लोटे में, जल के लोटे में काला तिल अवश्य मिलाएं। हो सके तो हाथ में कुशा घास ले लीजिए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर पितरानी की जय, पितर पितरानी की जय, ये बोलकर जल अर्पित करना चाहिए। रोज ना भी करे तो जिस दिन आपके पूर्वज का किसी की देहांत की तिथि है, कम से कम उस दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए और अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। किसी निर्धन को भोजन करा सकते, किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ा पुत्र कर सकता है, अपने पिता और अन्य पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण आदि कार्य कर सकता है। बड़ा पुत्र ना हो तो सबसे छोटा पुत्र भी कार्य कर सकता है और उनके अनुपस्थिति में भांजा, भतीजा, पोता ये भी कर सकते हैं और कोई ना हो तो पत्नी या पुत्री भी कर सकती है। दोस्तों, कैसे करना है? सर्वप्रथम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वो जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख लीजिए और गौ माता का दूध, चावल, शक्कर, शहद और घी को मिलाकर पिंड का निर्माण करें और फिर अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इसे अपने पितृदेव को अर्पण करिए और फिर अपने अंगूठे द्वारा, जो पितृ तीर्थ है, इसके द्वारा जल आपको इन पिंडों को प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही सारा कार्य आपको करना है। और तर्पण करते समय जो जल लेंगे उसके अंदर काले तिल, कुशा और सफ़ेद पुष्प मिलाकर विधिवत आपको तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय से समस्त पितृ तृप्त होते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। तर्पण के बाद घर आकर प्रतिदिन ही भोजन में से आपको 1 रोटी गाय की, 1 रोटी कुत्ते की और 1 रोटी कौवे को ज़रूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो अपनी छत पर किसी चौड़े पात्र में जल भरकर पक्षियों के लिए रखें और अनाज के दाने भी छत पर डाल सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या पूजन जैसे आपके घर पे नियम होता है, कोशिश करें वैसे ही करें। और अगर नई प्रथा आप चालू कर रहे हैं तो आप वीडियोस को सुन करके कर सकते हैं। कोई भी हो, इस अवधि में आपको ध्यान रखना चाहिए कि सुबह आपको 1 लोटा जल पितृ को और शाम के समय कभी भी शाम के बाद पितृ को जल अर्पित नहीं किया जाता, ना ही भोजन दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। सूर्यास्त के पहले करना है जो भी करेंगे और शाम के बाद आप दक्षिण में 1 दीपक अवश्य जलाएं। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसको सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। पितरों को पुष्प चढ़ाएंगे तो ध्यान रखें लाल पीले पुष्प ना चढ़ाएं, सफ़ेद फूल ये अर्पित किए जाते हैं। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित बताए गए हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष में हो सके तो पितृ सूक्त का पाठ, गजेंद्र मोक्ष मैंने सुनाया है, आप उसका श्रवण कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए। और कभी भी कर्ज लेकर के या किसी के दबाव में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष के दिनों में घर में नकारात्मकता और झगड़े आदि से बचना चाहिए। हर समय घर में शांतिपूर्ण माहौल रखें, सकारात्मक माहौल बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। और पितृपक्ष में कभी भी आप कोई भी आगंतुक आपके घर पे आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, देखिए कहते हैं कि पितृ किसी भी अतिथि के रूप में आपके घर पे आ सकते हैं। कोई भी पशु पक्षी, कोई भिक्षुक या कोई मिलने जुलने वाला, कोई भी आपके पितृ हो सकते हैं जो आपके घर भोजन ग्रहण करने आए हों। इसलिए घर में आए हुए किसी भी प्राणी का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। पूरे पितृपक्ष में आपको दाढ़ी, मूछ, हेयर कट ये सब नहीं कराने चाहिए। कोशिश करें ना कराएं। एटलीस्ट अगर नहीं मानते हैं तो कम से कम जिस दिन आपके पितृ की तिथि हो, कोई पूर्वज का श्राद्ध हो, उस दिन तो कम से कम आप ना करवाएं। और कोई लोग अगर जॉब आदि के लिए प्रॉब्लम हो रही है, एकदम एक्सट्रीम केस है, तो अगर करवाना भी है तो सुबह पहले अपने पितृ का श्राद्ध आदि कर लीजिए, इसके बाद ही आपको ये सब कराना चाहिए। पितृपक्ष की संपूर्ण अवधि में जो भी नियमों का पालन कर रहे हैं या पितृ शांति पूजा करवा रहे हैं, कहीं पर भी अपने घर पे या कहीं पे भी संकल्प दे करके, उन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। जो लोग भी भोजन बनाएंगे प्रतिदिन सात्विक भोजन बनाएं और सात्विक भोजन में से नियमित कम से कम 1 रोटी आपको किसी को भी दान अवश्य करना चाहिए। दिन भर मन ही मन ओम देवाभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाधाय स्वाहाय नित्य में भवन्तु ते, आपको ये बोलते हुए पितृदेव के लिए जिनका श्राद्ध करें उनको याद करते हुए इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके बाद में इस भोजन को आपको अर्पित करना चाहिए। चाहे आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं, गऊ को दे रहे हैं, कुत्ते को दे रहे हैं, कौवे को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, इसी प्रकार आपको देना चाहिए। और सिर्फ भोजन की थाली नहीं, उसके साथ जल अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, यदि भोजन बनाने में किसी कारणवश आप पीरियड्स हो गए, कोई सामर्थ्य ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप फल, मिठाई ये मिला करके आप दान कर सकते हैं या किसी भी आश्रम आदि में आप भोजन दान कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वजों का पहले विधि विधान से श्राद्ध अथवा तर्पण ना किया गया हो तो उस जीव की आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, इस संसार में रह जाती है और अपने वंशजों से बार बार उम्मीद करते हैं कि उनकी मुक्ति के मार्ग को खोलने के लिए श्राद्ध कर्म करें। तो ऐसे पितरों की शांति अवश्य करानी चाहिए। उनके निमित्त आप दान कर सकते हैं, तुला दान कर सकते हैं। पितरों के शांति के निमित्त दान करना बहुत विशेष माना गया है। क्या दान करना चाहिए? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो गौ दान और भूमि दान श्रेष्ठ दान है, लेकिन बहुत महंगे हैं, आज के युग में पॉसिबल नहीं है। तो आप वस्त्र दान कर सकते हैं, काले तिलों का दान कर सकते हैं। सोना भी दान किया जाता है, पर पॉसिबल ना हो तो घी, गुड़, धान, चांदी, नमक इनका दान आप कर सकते हैं। ये पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति इस धरती पर जीवन लेता है, जन्म लेता है, तो उसके ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन्हीं ऋणों के संदर्भ में महाभारत काल में वीर कर्ण की एक कथा आती है जो बहुत प्रचलित है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण को वीरगति प्राप्त हुई और उनकी आत्मा चित्रगुप्त से मोक्ष प्राप्ति की कामना करने लगी तो उन्होंने मोक्ष देने से मना कर दिया। अब कर्ण ने पूछा कि मैंने तो अपना सारा जीवन पुण्य कर्मों में ही बिताया है, सदैव दान किया है, मैं तो दानवीर कर्म के नाम से जाना जाता हूँ, तो मुझ पर कौन सा ऋण बाकी रह गया जिसकी वजह से मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा। इस पर चित्रगुप्त कहते हैं, निसंदेह आपने अनेक सत्कर्म किए हैं और इसी वजह से आपने अपने जीवन में आने वाले 2 ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण चुका दिया, लेकिन आपके ऊपर अभी भी पितृ ऋण चुकाना बाकी है। इसलिए जब तक आप ये ऋण नहीं चुका देते तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसके पश्चात अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए कर्ण को धर्मराज ने अवसर दिया और पितृपक्ष के दौरान 16 दिन के लिए पूरी पृथ्वी पर जाकर अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म किए। तदुपरांत विधिवत पिंड दान करके पुनः लौट कर गया, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इससे ज्ञात होता है कि पितृ ऋण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। जिन लोगों के वंश में हमने जन्म लिया है वे हमारे पूर्वज हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक अन्न का दान देना हमारा कर्तव्य है। एक प्रकार से हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। और कुर्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है उसके समस्त पापों का शमन होता है और उसे दोबारा संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ता।
उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है, पुनर्जन्म नहीं होता। और अगर आपके पितृ संतुष्ट हो जाएं तो अपने वंशजों के लिए आयु, संतान, यश, कीर्ति, बल, वैभव तथा धन की प्राप्ति का वरदान देते हैं। आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख, राज्य, मोक्ष और संतान प्रदान करके अपना आशीर्वाद देते हैं। जिन्हें दोबारा जन्म प्राप्त नहीं हुआ हो या फिर अभी तक वे अतृप्त हों, अगर आपके ऐसे पूर्वज हैं और आसक्त भाव में लिप्त आत्मा के रूप में विचरण कर रहे हैं, तो उनकी मुक्ति के उद्देश्य से आपको तर्पण करना आपका कर्तव्य है। आप उन्हें शांत अवश्य कीजिए। बस 1 लोटा जल देना है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए अपने अपने पितर पितरानी की जय। और सभी लोग कम से कम मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पूरे 15 दिन दक्षिण मुखी होकर के कम से कम 1 लोटा जल अपने पितृदेव को अवश्य अर्पित कीजिए और शाम के समय दक्षिण मुखी होकर 1 दीपक अवश्य जलाइए। बोलिए अपने अपने पितर पितरानी की जय।